नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कॉन्सेप्ट सॉफ्ट के ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट सॉफ्ट ऑनलाइन जिरसा में एक बड़ा ही बेहतरीन और अच्छा फीचर अपडेट किया गया है, जिससे आप किसी भी समय किसी आइटम का स्टॉक जो है वो देख सकते हैं कि वो स्टॉक कितना था, उसका सेल क्या था। सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं और क्रेडेंशियल डालते हुए डैशबोर्ड पे जाते हैं। जैसे ही हम क्रेडेंशियल डालेंगे एक खूबसूरत सा डैशबोर्ड पब्लिश्ड होगा। ये रहा हमारा डैशबोर्ड। इसमें रिपोर्ट सेक्शन में दो रिपोर्ट्स अपडेट किए गए हैं। सबसे पहले स्टॉक लेजर समरी रिपोर्ट और स्टॉक फ्लो रिपोर्ट। हम एक आइटम क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि वो आइटम जो है किस प्रकार से फ्लो होता है, किस प्रकार से वो सेल होता है, किस प्रकार से परचेज होता है, और तब ये दोनों रिपोर्ट जो हमने अपडेट किए हैं वो क्या फिगर हमको दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्लॉथ एक्सेल नाम से एक आइटम बनाते हैं। इसकी प्राइस को हम अपडेट करते हैं। इस पे हम 5% टैक्स अपडेट करते हैं और ओपनिंग स्टॉक में इसके 10 पीस को हम अपडेट करते हैं। यूनिट पीस सेलेक्ट करते हुए अब सेव करते हैं। आइटम सेव हो रहा है। आइटम सेव हो रहा है। ये देखा जाए, ये आइटम सेव हो चुका है। अब हम इस आइटम का स्टॉक फ्लो रिपोर्ट देखते हैं। स्टॉक लेजर समरी रिपोर्ट सबसे पहले हम देखते हैं। इसमें क्लॉथ एक्सेल, आज तक ये देखें, परचेज प्राइस 100 है, सेल प्राइस 100 है, टोटल परचेज कुछ नहीं हुआ है, टोटल सेल भी 0 है, टोटल परचेज 0 है, लेकिन टोटल एडजस्टमेंट में जो हमने ओपनिंग स्टॉक रखा था वो 10 है और अभी करंट स्टॉक इसका 10 है। यहाँ स्टॉक की वैल्यू के अनुसार 1000 और सेल रेट के अनुसार भी 1000 है। चूंकि हमने यहाँ परचेज और सेल दोनों को 100 रुपया डाला है तो वो 10 से मल्टीप्लाई करके 1000 आ रहा है। अब हम देखते हैं कि इस आइटम को जब हम परचेज करते हैं तो क्या होता है। न्यू परचेज में हम गए, यहां एबीसी फर्म का नाम हमने सेलेक्ट कर लिया, क्लॉथ एक्सेल, CLO, क्लॉथ एक्सेल आ गया। क्लॉथ एक्सेल में हम लोग परचेज करते हैं। अब मान लीजिए 15 क्वांटिटी। जब 15 क्वांटिटी परचेज करते हैं और इसे हम सेव करते हैं, फिर से हम जाते हैं रिपोर्ट्स के स्टॉक रिपोर्ट में और देखते हैं कि जो नया स्टॉक लेजर समरी रिपोर्ट है उसमें क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये देखें, करंट स्टॉक अब 25 हो गए, टोटल परचेज 15 है। अब हम फिर से जाते हैं रिपोर्ट के दूसरे सेक्शन पे और स्टॉक फ्लो रिपोर्ट को हम देखते हैं। यहां पे हम क्लॉथ सेलेक्ट कर लेंगे, क्लॉथ एक्सेल। यहां हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 अक्टूबर से लेके और 12 अक्टूबर तक 100 लेजर। ये आप देखें कि इसमें परचेज हुआ 15 का, एडजस्टमेंट जो हमने ओपनिंग स्टॉक में डाला था वो 10 है, ये करंट स्टॉक 25 बता रहा है। अब हम जाते हैं, यहां पार्टी का नाम भी बता रहा है कि किस पार्टी से हमने उसे परचेज किया था। अब हम एक काम करते हैं, स्टॉक को एडजस्ट करते हैं। हम एडजस्टमेंट लिस्ट में गए और किसी कारण से 2 सामान हमारे डैमेज हो गई,
तो न्यू स्टॉक एडजस्टमेंट में हम गए, क्लॉथ एक्सेल आ गया। अब मान लीजिए कि 2 क्वांटिटी हम कम कर देते हैं, डैमेज हो गया, यहां हम लोग लिख देते हैं डैमेज, डैमेज आइटम। यहां हम रेफरेंस नंबर भी दे देंगे डैमेज आइटम का, और इसे अब हम सेव कर देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास व्यू आ गया कि क्या हमने कितना डैमेज आइटम में डाला है। अब हम फिर से रिपोर्ट देखते हैं, स्टॉक लेजर समरी रिपोर्ट, एक्सेल, क्लॉथ एक्सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया। आप देखें कि 24 स्टॉक बचा। अब ये डिटेल देखने के लिए हमें फिर कहां जाना होगा, हमें जाना होगा रिपोर्ट के स्टॉक फ्लो रिपोर्ट में। यहां पे एक्सेल अगर हम डालें, फिर अगर हम डेट डाल के शो लेजर करें, तो यहां हम पाएंगे कि ये सारी चीजें यहां पे हमें दिख रही हैं। स्टॉक और एडजस्टमेंट फिर हमने किया है, यहां एडजस्टमेंट रेफरेंस नंबर आउट ऑफ स्टॉक में ये 1 आ रहा है। तो इस तरह से कंप्लीट रिपोर्ट आप यहां पे देख पाएंगे। एक चीज और कि इस रिपोर्ट में आप टोटल आइटम के समरी को देख पाएंगे कि वो कितना है, कितना बचा, कितना हम परचेज के लिए। इसके लिए शो ऑल आइटम पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे स्टॉक में जो भी आइटम्स होंगे वो सारे आइटम्स का ये हमें कंप्लीट चार्ट दिखा देगा। साथ ही साथ उसकी क्या वैल्यू है, कितना स्टॉक वैल्यू ऑन परचेज है और स्टॉक वैल्यू ऑन सेल है। ये सारी चीजें यहां बता दी जाएंगी। किसी भी तरीके से कोई भी गलती नहीं होने वाली है। अब स्टॉक आपका कहीं गुम नहीं होने वाला है। प्रीवियस डेट में भी जाके आप स्टॉक देखना चाहें, कंप्लीट स्टॉक आप देख सकते हैं। उस हिसाब से ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है। काफी बेहतर और काफी अच्छा रिपोर्टिंग, जिससे आप आइटम के भूलने के झंझट को खत्म कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।